हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने 52 तक जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिया है। आज हम 53 से स्टार्ट करेंगे और आप सभी को मालूम है कि इसमें हम हीमेटोलॉजी के 500 MCQs जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछते हैं, वो इसमें हमने कवर करेंगे। जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की जो बेस हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप हर क्लास के बारे में डिटेल अध्ययन, उसके बाद उसका MCQs, और अभी जब हमने हीमेटोलॉजी का जो क्लास है पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं हीमेटोलॉजी से रिलेटेड, तो 500 MCQs ऐसे MCQs हैं जो संभवतः हमारे एग्जाम में आएंगे, और ऐसे भी MCQs हैं जो पिछले एग्जामों में जैसे ग्रुप 5, NHM, DSSB, RRB, SSC में लैब टेक्नीशियन या लैब अटेंडेंट के एग्जाम में पूछ चुके। तो चलिए आज का जो एग्जाम, जो आज का क्वेश्चन होगा ये 53 से हमारा स्टार्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत प्यारा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जब आप डायल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ करेंगे, कौन सा RBC का डायल्यूटिंग फ्लूइड आप जब यूज़ करेंगे तो उसका और जो ब्लड है उसका रेशियो कितना होगा। तो आप सभी को मालूम होगा यहाँ पर कि RBC काउंट में ब्लड और जो डायल्यूटिंग फ्लूइड है RBC का, इसका रेशियो कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3-4 दिए गए हैं, 50, 100, 150 और 200। आप सभी को मालूम है कि अगर यहाँ पर ब्लड हमारा RBC काउंट की बात करें तो अगर ब्लड हमारा 1 है तो वहाँ पर 200 जो है हमारा डायल्यूटिंग फ्लूइड होगा। तो इसका रेशियो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया गया है। क्या डायल्यूटिंग फ्लूइड का जो रेशियो रहेगा RBC में ये रहेगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन आपको बोल देता है कि RBC ना होकर यहाँ पर WBC आ जाती तो वहाँ पर क्वेश्चन होता, वहाँ पर 200 नहीं आता, वहाँ 1:20 आ जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको पूछ लेता RBC ना होकर यहाँ पर स्पर्म हो जाता है ना, तो स्पर्म और डायल्यूटिंग फ्लूइड जो स्पर्म में यूज़ करते हैं उसका रेशियो, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर भी 1:20 हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द नेम कॉमनली एम्प्लॉयड RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड, मतलब कि जो RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड के कौन कौन से नाम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट हेम्स फ्लूइड होगा, गोवर्स फ्लूइड होगा, टूशिन फ्लूइड होगा या फिर इनमें से ऑल। तो आप सभी ने अगर क्लास हमारी प्रीवियस ईयर की देखी होगी तो वहाँ पर बताया गया था कि जो हेम्स फ्लूइड है ये भी हमारा RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड है, गोवर्स फ्लूइड भी है ना, टूशिन फ्लूइड भी है। मतलब कि हमारे तीनों क्वेश्चन यहाँ से राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आता है कि RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड यहाँ पर अगर तीनों नाम दिया है, अगर एक नाम भी देता है तो वो भी होगा ना। तो हेम्स, गोवर्स और टॉसिन जो है यहाँ पर आपको रटने की जरूरत होती है। 3 डायल्यूटिंग फ्लूइड इसमें अपन यूज़ करते हैं, कहाँ, RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब जो RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी मतलब कोई जगह जमीन से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध है कि वो उसमें कितनी शक्तियाँ हैं, उसमें कितनी दिव्य शक्तियाँ हैं, कि उसमें क्या क्या हो सकता है। तो वो क्या करेगा, देखिए जैसे ही आप RBC डायल्यूटिंग का फ्लूइड का जब उपयोग करेंगे तो क्या काम करेगा, प्रिवेंट करेगा हीमोलाइज को, मतलब कि जो सेल्स है उसको तोड़ने नहीं देगा, मतलब कि उसको बरकरार रखेगा, तो राइट हो जाएगा। दूसरा है प्रिवेंट रोलेक्स फॉर्मेशन। अब रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, जब भी आप ESR लगाते हैं तो हमारी जो सेल्स है, कौन सी सेल, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे एक के नीचे ऐसे जमने लगती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो जो हमारा ये फ्लूइड है, कौन सा, WBC, ये RBC डायल्यूटिंग फ्लूइड, ये क्या काम करेगा, रोलेक्स फॉर्मेशन होने नहीं देगा, यानी कि उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है प्रिवेंट कोगुलेशन। अब आपको मालूम है कि अगर ब्लड कोगुलेट हो जाएगा तो वहाँ पर हमको जब चेंबर अपन चार्ज करेंगे तो RBC हमको काउंट वहाँ पर अच्छे से दिखाई नहीं देगी, तो प्रिवेंट करेगी, किससे, कोगुलेशन से भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा है 4th वाला, मतलब कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम कि जो WBC डायल्यूटिंग फ्लूइड आप यूज़ करेंगे, रेशो उसका कितना होगा, 1:200, पहली बात। दूसरी बात हेम्स, टूशिन है ना, ये हमारे डायल्यूटिंग फ्लूइड है। आप एक डायल्यूटिंग फ्लूइड है तो काम क्या क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, मतलब ब्लड को लाइस नहीं होने देगा, है ना। दूसरा रोलेक्स फॉर्मेशन, मतलब एक के नीचे एक जमने नहीं देगा, उनको बढ़िया खिला खिला रखेगा। तीसरी बात प्रिवेंट करेगा कोगुलेशन से, मतलब उनको जमने नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है
फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज फॉर द काउंटिंग। अब ये जो फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन, फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन है, वो आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वो जो हमारा है WBC डायलेटिंग फ्लूइड के अंदर होता है, और RBC डायलेटिंग फ्लूइड के अंदर होता है, और वो क्या काम करेगा, प्रिवेंट करता है किसको, हमारे ब्लड को, ताकि अपन जब चेम्बर चार्ज करें तो हमको दिख जाए। तो फॉर्मल सिट्रेट का संबंध किससे, हमारी RBC से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज मार्किंग ऑन द RBC पिपेट, मतलब कि RBC जो पिपेट होती है उसकी मार्किंग आपको बतानी है। देखिए RBC पिपेट के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। आज के ज़माने में हमारे पास CBC मशीन है ना, पर एक समय था जब हमारे पास CBC मशीन नहीं थी, तो चेम्बर मतलब कि माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड जिसको चेम्बर बोलते हैं, उसको चार्ज मतलब उसमें जब हमारा ब्लड डालते हैं उसको जब चार्ज करके अपन देखा करते थे, वहाँ पर जो उपयोग किया करते थे उसमें RBC पिपेट का। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि जो RBC पिपेट आपकी है उसमें कितनी मार्किंग यहाँ पर दी हुई होती है। तो देखिए RBC पिपेट की बात की है तो इसमें 3 मार्किंग आपको दी हुई होती है। पहली मार्किंग 0.5 की होती है ना, दूसरी मार्किंग 1 की होती है ना, तीसरी मार्किंग 101 की होती है ना। तो 3 मार्किंग यहाँ पर आपकी दी हुई होती है। तो वो कहाँ पर है, ये अपना फर्स्ट में रहा 0.5, 1 और पर RBC पिपेट की बात की है। अगर यहाँ पर RBC ना होकर WBC पिपेट हो जाता तो उसकी भी 3 मार्किंग होती, पर मार्किंग कुछ इस प्रकार की होती 0.5, 1 और एक 11 की, ठीक है, इतनी मार्किंग होती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, विच फिंगर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द फिंगर प्रिक। अब जब आप किसी पेशेंट का जो सैंपल ले रहे हैं, 3 प्रकार से आप सैंपल ले सकते हैं, फर्स्ट फिंगर प्रिक, दूसरा हिल प्रिक, तीसरा वेन पंचर करके। तो यहाँ पर जो फिंगर प्रिक करके जो आप सैंपल ले रहे हैं किसी पेशेंट का, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सी फिंगर उसका यूज़ करेंगे, है ना, कौन सी फिंगर उसका जो पेशेंट का अपन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अपने को बताना है। तो यहाँ पर दिया है कि आप लेफ्ट फिंगर लेंगे, है ना, लेफ्ट रिंग फिंगर लेंगे, राइट लिटिल फिंगर लेंगे, लेफ्ट मिडिल रिंग फिंगर लेंगे या फिर राइट मिडिल फिंगर लेंगे। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर हमको कौन सी ली जाती है। सबसे पहले याद रखिएगा कि फिंगर प्रिक करते समय सीधे हाथ का उपयोग नहीं करते, उल्टे हाथ का उपयोग करते हैं, मतलब लेफ्ट हो गया। उसके बाद जिस अंगुली में फिंगर्स में हमको रिंग पहनाया जाता है उसी फिंगर में फिंगर प्रिक किया जाता है। तो लेफ्ट हो गई और रिंग फिंगर हो गई, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में ही लेफ्ट रिंग फिंगर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच काउंटिंग चेम्बर कैन बी यूज फॉर द काउंटिंग ब्लड सेल। अब यहाँ पर देखिए ब्लड सेल्स की बात आ गई है। ब्लड सेल्स में आपके तीनों सेल्स आ जाएंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो इसके लिए जो आपका है कौन सा काउंटिंग चेम्बर आप जो है यूज़ करेंगे। पहला न्यूबार काउंटिंग चेम्बर, दूसरा इम्प्रूव्ड न्यूबार काउंटिंग चेम्बर, या तीसरा दोनों ऑप्शन, या फिर चौथा बर्कट काउंटिंग चेम्बर। तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड सेल्स है हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट की अगर यहाँ पर बात आती है तो उनको जो है काउंट करने के लिए अपन इम्प्रूव्ड न्यूबार काउंटिंग चेम्बर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है इसका राइट हो जाएगा, है ना। यही बात अगर आती है कि चलो इम्प्रूव्ड न्यूबार चेम्बर तो आपने काउंट कर लिया, पर यहाँ जो एक और ऑप्शन ऊपर दिख रहा है आपको कौन सा, न्यूबार काउंटिंग चेम्बर। तो न्यूबार काउंटिंग चेम्बर आप रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत प्यारा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप हाउ मेनी स्मॉलेस्ट स्क्वायर आर फॉर काउंटिंग RBC इन द चेम्बर, मतलब कि जब आप RBC काउंट करते हैं तो उसमें स्मॉल कितने आपके चेम्बर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये आपका जो चेम्बर हो गया, है ना, इसमें जो आप RBC काउंट करते हैं तो जो स्मॉल चेम्बर इसमें कितने होंगे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि स्मॉल चेम्बर यहाँ पर आप कितने होंगे, ये होंगे आपके
400 मतलब 400 स्मॉल चेंबर आपके होंगे। अगर यहीं पूछा जाता है कि आप कितने चेंबर इसमें काउंट करते हैं, तो अगला क्वेश्चन 61 नंबर का आपका क्या बोल रहा है, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट। क्या बोल रहा है, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट इज इंक्रीज इन द ऑल एक्सेप्ट। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर पकड़नी है। पहली चीज़ इरिथ्रोसाइट मतलब कि क्या, बीसी, है ना। दूसरी बात यहाँ पर पकड़नी है हमको कि एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं होगा, एक के सिवाय, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट इन इंक्रीज इन ऑल एक्सेप्ट, मतलब कि बताना है कि जो आपकी आरबीसी कब बढ़ जाती है, क्या आपकी आरबीसी कब बढ़ जाती है, सिवाय एक को छोड़कर। एक ऐसी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है जिसमें जो है आरबीसी आपकी बढ़ेगी नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्रॉनिक हार्ट डिसीज। तो देखिए आपको मालूम है कि जो हार्ट की बीमारी है उससे आरबीसी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा यहाँ पर दिखा इम्फ्लिसिम, इससे भी आपका जो हार्ट ये आरबीसी का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा यहाँ पर लिखा है होमोक्रोनसेंट्रक्स, इसका भी आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एनीमिया, तो हाँ एनीमिया का संबंध इससे हमारा है। कब, एनीमिया की कंडीशन में आयरन लेवल आपको मालूम है कि लो होता है, आरबीसी लो होती है, पर यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन कि किस में बढ़ती है, सिवाय, मतलब एक को छोड़कर। तो अपना क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका एनीमिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द ड्यूरिंग काउंटिंग इफ द फ्लूइड ओवरफ्लो इनटू द गडर ऑफ द काउंटिंग चेंबर देन इट इज कॉल्ड। अब थोड़ा इसको हिंदी में देख लीजिएगा। हिंदी में यहाँ क्या बोल रहा है, गिनती के दौरान, मतलब किसी चीज़ को अपन जब काउंट करते हैं, यदि तरल पदार्थ अपनी कक्ष की नलिका से बाहर जाता है तो उसे क्या कहेंगे, उसके लिए कौन सा शब्द है। देखिए ये आपकी जो काउंटिंग चेंबर है, इसमें आप क्या है, यहाँ पर जो स्क्वायर होते हैं आपने इसको क्या है चार्ज किया, है ना। अब यहाँ पर आपने क्या डाला, आपने यहाँ पर क्या है, आपने यहाँ पर डाल दिया आपका ब्लड और उसका जो क्या है रेशियो डाला। अब ये जो रेशियो है ब्लड डाइल्यूटिंग फ्लूइड का आरबीसी का, ये लीक होके बाहर आने लगा, या इसकी नलिकाओं में आने लगा। तो इसको कौन से शब्द अपन बोल लेंगे, है ना, इसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होगा, तो यही अपने को बताना है। फर्स्ट यहाँ पर बताना है कि लेस चार्जिंग होगा, है ना, बैलेंस्ड चार्जिंग होगा, या फिर अंडर चार्जिंग होगा, या फिर इसमें ओवर चार्जिंग होगा। तो कई लोग जो है ओवर चार्जिंग को राइट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है लेस चार्जिंग। क्या होता है, लेस चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हमें, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है, रिसर्च फील्ड का जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होता है, वहाँ जो है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ग्राफ, मतलब कि आपको एक ग्राफ बताना है, रिप्रेजेंटिंग मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के डायमीटर को, है ना, उसको आप क्या कहेंगे। मतलब कि कोई ऐसी एक ग्राफ है आपके पास, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ग्राफ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये रिप्रेजेंटिंग कर रही है किसको, आरबीसी का जो डायमीटर है उसको। तो उसको अपन क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ा समझ लीजिएगा, लाल रक्त कोशिका के व्यास के विवर्तन, है ना, को दर्शाने वाले ग्राफ को आप क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की जो ग्राफ होती है, ये जो ऊपर नीचे जो आरबीसी के डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है, इसकी जो डायमीटर को बताती है, इसके लिए क्या कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ क्या दिया है कि इसको आप जो प्रिंस जॉन्स कर्व बोलेंगे, ग्रोथ कर्व बोलेंगे, कैलिब्रेशन कर्व बोलेंगे, या फिर आइडेंटिफिकेशन कर्व बोलेंगे। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसको जो बोला जाता है ये है प्रिंस जॉन कर्व। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आरबीसी के ग्राफ को देखना होता है तो वहाँ पर प्रिंस जॉन्स कर्व का उपयोग किया जाता है। थोड़ा प्रिंस जॉन्स कर्व के बारे में थोड़ा दो लाइन अपन देखते हैं कि जो ये होता है प्रिंस जॉन्स वृत्त, जिसको हिंदी में आप कर्व बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं के व्यास के विवर्तन को दर्शाने वाला एक ग्राफ है। ओके, उसके बाद
क्या बोल रहा है, घातक रक्त अल्पता, मतलब कि बहुत तेजी से जब आपका ब्लड है वो घटता है में उच्च व्यास देखने के लिए। आप जब उसका ब्लड की मात्रा घटेगी तो उसका जो व्यास है वो उसमें देखा जाएगा कि उसकी कितनी हो रही है, जबकि रक्तस्राव के बाद कम व्यास को देखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में देखा जा सकता है, जब आपका जो ब्लड है हाई लेवल हो जाएगा, रक्तस्राव होने के बाद जो एनीमिया हो जाता है उसमें भी देखा जाता है। तो ये यार ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच रेडियो आइसोटोप आर यूज फॉर द रेड ब्लड सेल्स वॉल्यूम। रेड ब्लड सेल्स वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, RCV। अब ये क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन हमारे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हाई लेवल के क्वेश्चन है, हर किसी को ये क्वेश्चन है बनते नहीं, दोनों जो क्वेश्चन बताए। तो यहाँ पर जो रेडियो आइसोटोप बताना है, जैसे कि रेडियो आइसोटोप हर मार्कर में, कैंसर के मार्कर में यूज़ होता है, ब्रेस्ट कैंसर है ना, ओरिस कैंसर, ट्यूमर है ना, तो वहाँ पर यूज़ होता है। उसी प्रकार से जब रेड ब्लड सेल्स का जो वॉल्यूम को अपने को देखना है, डिटरमाइन करना है, तो वहाँ पर भी एक आइसोटोप का उपयोग होता है, उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, G2P 42K बोथ 1 और 2 या फिर नॉन। तो इसमें जो J2P और 42K ये जो दोनों जो हैं ये यहाँ पर आइसोटोप इनका यूज़ किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द रेड सेल्स कंटेंट ऑफ द नॉर्मल स्प्लीन इज लेस देन ब्लैंक परसेंटेज ऑफ द टोटल रेड ब्लड वॉल्यूम। थोड़ा हिंदी में इसको समझिएगा। सामान्य प्लिया मतलब कि जो आपकी स्प्लीन है ना, सामान्य आपकी स्प्लीन है, लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन कुल लाल रक्त कोशिकाओं के खालिस्तान परसेंटेज से कम होता है। क्वेश्चन समझे आपने। ये देखिए ये आपकी RBC है ना, आप ये RBC किसी सतह या फिर आपकी वेंस में फ्लो हो रही है। RBC कहाँ फ्लो हो रही है, आपकी वेंस में जो आपकी RBC ये फ्लो हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपका जो है यहाँ पर स्प्लीन है, ये आपकी स्प्लीन है। तो यहाँ पर दो चीज़ को अपने को ध्यान देना है, एक आपकी स्प्लीन और दूसरी आपके वेन में बहने वाला ब्लड, और यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है किसी चीज़ का परसेंटेज। तो अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। सामान्य प्लिया, आप ये देखिए ये आपका जो सामान्य प्लिया मतलब कि आपकी जो ये आपकी जो स्प्लीन हो गई है ना, में लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन। अब इसी में अपने को लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन मतलब कि उसकी संख्याएं इसमें कितनी है, किसमें, स्प्लीन में है ना। लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन कुल लाल रक्त कोशिकाओं, आप ये कुल का मतलब क्या, कुल मतलब ये हमारी बॉडी में, वेंस में, आर्टरी में कितनी है, उसका जो यहाँ पर अपने को बताना है कि इससे इसका जो आयतन कितना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ दिया है 2%, 3%, 5% या फिर 7%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 5%। तो इसका 5% अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इज स्प्लेनोमेगली दैट स्प्लीन रेड सेल्स वॉल्यूम इन टाइम ऑफ स्प्लीन। आप यहाँ पर देखिए स्प्लेनोमेगली में स्प्लीन लाल रक्त कोशिका की मात्रा समय के साथ बढ़ जाती है। अब देखिए स्प्लीन जो आपकी है, स्प्लीन मतलब प्लिया, अब इसमें कितनी आपकी जो RBC है वो आ जाएगी, तो इसका जो साइज है ये फुल जाएगा। देखिए इसके पास RBC 120 दिन में आती है फिल्टर होके, क्योंकि देखिए इस एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ RBC मतलब RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो RBC का कब्रिस्तान हम किसे कहते हैं, स्प्लीन यानी कि प्लिया को कहते हैं। तो इसी के पास ये जो हमारी छोटी छोटी RBC है ये मरती है और यहाँ पर आते जाती है, आते जाती है, आते जाती है, पर कितनी आ जाएगी तब इसका जो स्प्लेनोमेगली मतलब कि जो हमारी स्प्लीन की जो साइज है वो हाई लेवल पर बढ़ जाएगी, ये मोटी हो जाएगी। तो उसको क्या कहते हैं, पेट भी धीरे धीरे फूलने लगता है। तो कितनी ज़्यादा RBC आएगी तब ये फूलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ 10 से 15 टाइम्स ज़्यादा आएंगे, मतलब एक दिन में यहाँ कितने आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं। तो 120 ना आकर के यहाँ पर 10 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ पर जो 1200 RBC हमारे पास यहाँ पर जाएंगे, 1200 से 1500, तब स्प्लेनोमेगली होने के यहाँ पर चांस होते हैं। तो कितने, 10 to 15,
टाइम्स ज़्यादा आरबीसी। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। अब देखिए ब्लड का प्रोडक्शन को यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे इरिथ्रोपोइसिस, तो आपको मालूम है इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, आरबीसी को जब जनरेट होता है, आरबीसी बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद यहाँ क्या है, हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस ब्लड जब बनेगा उसको क्या बोलते हैं आप, हीमोपोइसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसके साथ चल जाएगा हमारा, हीमोपोइसिस के साथ। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है, इरिथ्रोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन एक प्रकार का लाइपोप्रोटीन का नेचर होता है जो हमारे बोन मेरो में आरबीसी को बनाने में मदद करता है, और ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जो हमारे किडनी से रिलीज होता है। कौन, इरिथ्रोपोइटिन। यहाँ आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग मेसोब्लास्टिक स्टेज। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग मेटाब्लास्टिक स्टेज 0 to 2 month ब्लड फॉर्मेट। अब यहाँ पर जो बच्चा है आपका नहीं सॉरी, यहाँ पर जो बेबी है, छोटा बेबी जिसका जो एज है वो अभी अभी जस्ट ही पैदा हुआ है, ये 2 महीने का भी हो सकता है या फिर ये 0 महीने का भी हो सकता है। मतलब आजकल या फिर आज से लेकर 2 महीने के बीच का जो ये जो बच्चा है, ये इसमें जो है ब्लड कहाँ पर बनेगा। तो देखिए आप इसको बताना है कि यहाँ पर जो ब्लड है ये कहाँ बनेगा इसकी बॉडी में। तो इसकी बॉडी में जो ब्लड है वो लीवर में बनेगा, है ना, 0 से 2 महीना है, पेनक्रियास में बनेगा, यॉर्क सैक में बनेगा या फिर बोन मेरो में बनेगा। तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब 0 से 3 महीने तक का जो बच्चा है उसमें जो ब्लड बनाने का जिम्मा ये होता है यॉर्क सैक में। ये जो हमने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें ये सब चीज़ें हमने अच्छे से कवर आपकी करवा दी थी। आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वीडियो देखें, उसके बाद MCQs आप लगाए। और जो चीज़ ना बने, कुछ चीज़ में डाउट हो रहा है या फिर हमारे द्वारा कोई चीज़ गलत बता दी जा रही है, तो आप उसको हमको कमेंट्स करके भी हमको उस बारे में सलाह दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, आफ्टर बर्थ, यानी कि आफ्टर बर्थ ब्लड सेल आर प्रोड्यूस। अब देखिए 0 बच्चा छोटा था, है ना, 2 महीने तक का, तो यॉर्क सैक का जिम्मा था कि ब्लड बनाए। अब बच्चा हो गया बड़ा, ये 0 से 2 माह कहाँ पर था, गर्भ में था माँ के। 9 मंथ के पहले की कहानी है। ये जो बच्चा था माँ के गर्भ में था, जब माँ का गर्भ 0 से 2 माह का था, तब बच्चा जो माँ के गर्भ में था, तो जो ये यॉर्क सैक में जो इसका धीरे धीरे जो ब्लड है वो बनना चालू हो गया था, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा पहले था। अब देखिए अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में यह होगा कि बच्चा जो है वो अब जन्म ले लिया है ना, जो बच्चा है वो अब जन्म ले लिया। तो इसके बॉडी में जो ब्लड है वो कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है यहाँ पर कि ये लीवर में बनेगा, रेड बोन मेरो में बनेगा, स्प्लीन में बनेगा या फिर येलो बोन मेरो में बनेगा। तो जब बच्चा बर्थ इसका जन्म हो जाता है तो जो है इसमें रेड बोन मेरो जो है ब्लड का फॉर्मेशन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स, अभी हमने आपका जिक्र किया था इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स का। देखिए क्वेश्चन आ गया, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स विच स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस। अब जो आपका रेड ब्लड सेल्स हमने बताया था कि जो आरबीसी को जो प्रोड्यूस करता है, कौन, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि लाइपोप्रोटीन नेचर का होता है। तो ये जो स्टिमुलेट कर रहा है आपकी आरबीसी की संख्या को बढ़ाने में, है ना। तो ये कहाँ से निकल रहा है, अभी हमने बताया था कि किडनी से निकलेगा, स्प्लीन से निकलेगा, लीवर से निकलेगा या बोन मेरो। कई बच्चे इसका जो ऑप्शन है बोन मेरो लगाते हैं, पर ये रॉन्ग होता है। लीवर लगाते हैं कई बच्चे, रॉन्ग होता है। स्प्लीन लगाते हैं, रॉन्ग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो किडनी से हमारी इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन 2 प्रकार के जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। 2022 का जो ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हुआ था लैब टेक्नीशियन का,
वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपकी किडनी है ये क्या सीक्रेट करती है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया था कि इरिथ्रोपोइटिन करेगी, रेनिन करेगी, दोनों करेगा या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो कई बच्चे का कहना होता है कि सर किडनी जो है वो कैसे हार्मोन सीक्रेट करेगी, पर नहीं, किडनी दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एक इरिथ्रोपोइटिन और दूसरा रेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि इरिथ्रोपोइटिन इस नेचर, मतलब कि इसका जो स्वभाव कैसा होता है। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, हार्मोन से, कहाँ से सीक्रेट हो रही है, किडनी से। किडनी से कितने हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, 2, इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या काम कर रहा है, ब्लड सेल्स को बनाने में मदद कर रहा है। कौन से सेल्स को, आरबीसी को। तो इसका नेचर कैसा होगा, हमने अभी 3-4 बता दिया कि लाइपोप्रोटीन नेचर का होता है ना। आपका जो इरिथ्रोपोइटिन है ये कैसा नेचर होता है इसका, ये लाइपोप्रोटीन नेचर का हमारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि ब्लैंक 1000 मिलियन इरिथ्रोसाइट आर प्रोड्यूस एवरी डे। आप यहाँ पर बताना है कि कितने हजार आरबीसी आपकी एक दिन में जो है वो सीक्रेट हो रही है, तो अपने को यहाँ बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये होगा आपका 210,000 कप एवरी डे। मरती कितने दिन में, 120 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अबाउट का मतलब के बारे में, अबाउट ब्लैंक परसेंटेज इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस इन द किडनी। अब देखिए हमने बताया कि किडनी से सीक्रेट होती है, पर अगर क्वेश्चन आ गया कि किडनी से कितने परसेंटेज में सीक्रेट होती है तो आप फंस जाएंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना। तो यहाँ दिया गया कि 10%, 95, 35, ये 45, 35 या 19। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 90% होगा, क्योंकि 10% जो है वो कहीं और से ये सीक्रेट होती है। कहाँ से, लीवर से, है ना। बाकी 90% जो है वो किडनी से ये सीक्रेट होती है। क्वेश्चन आता है तो आपको किडनी ही लगाना है, बाकी आपको जो रेशो आपको याद रखना है कि 90 किडनी से निकालेगी इरिथ्रोपोइटिन और 10 जो है वो कहाँ से निकालेगा, लीवर से। अब आपको क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, आपको बताना है कि जो किडनी है वो कितने हार्मोन सीक्रेट करती है। पहला क्वेश्चन है ना, हार्मोन्स के बारे में बताना है। दूसरा, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है उसका क्या काम होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद कल की जो वीडियो के जो क्वेश्चन थे हमने आपको पूछना भूल गए थे। आपको यहाँ पर बताना है कि जो ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई, आपको सन बताना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई वो सन बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए। और ये आखिरी क्वेश्चन आपका है कि जो RH टाइपिंग होती है इसकी खोज कब हुई। ये आपका जो 4 या 5 क्वेश्चन है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी % इरिथ्रोपोइटिन इन प्रोड्यूस इन द लिवर। अब देखिए अभी हमने आपको बताया इरिथ्रोपोइटिन के बारे में, किडनी से निकलने वाला है। 90% आपकी किडनी निकाल दी, 10% जो आपका है वो कौन निकाल दिया, लीवर निकाल दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सबस्टेंस ऑफ द कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोमोटिंग इरिथ्रोपोइटिन। देखिए इरिथ्रोपोइटिन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पदार्थ स्थित आवश्यक है। अब देखिए जो इरिथ्रोपोइटिन आपका जो है ये किडनी, ये ब्लड को बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएगा, ब्लड, साइनोकोबालामिन और दूसरा फॉलिक एसिड। साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन B12 का ये नाम है, एग्जाम में आता है। हाँ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछ लिया था, और NHM भी 2022 में ही हुआ था, तो उसमें भी पूछ लिया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो आपको याद रखना है विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालामिन, है ना। और B9 का जो होता है रासायनिक नाम वो होता है आपका फॉलिक एसिड। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए फॉलिक एसिड भी आपका इरिथ्रोपोइटिन को जनरेट करने में मदद करेगा, फॉलिक एसिड भी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट हो जाएगा।
अगला यहाँ पर जो दिखा है हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया क्या होती है, जब सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए जो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है ये वाली, तो इसका जो डायमीटर आपका कितना होगा ये आपको यहाँ पर सीधे से पूछ लिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 6 से 5, 6.5, 4.6 माइक्रोन या फिर 7.2 या फिर ये। देखिए इसका जो औसत अगर बात की जाए तो ये 7 से 7.5 तक होता है, तो इसके बीच का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7.2। तो आपको याद रखना है कि जो आरबीसी का जो डायमीटर होता है 7 भी हो सकता है या फिर 7.5 भी हो सकता है माइक्रोन में। इसके करीब में जो भी यहाँ पर ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आपको एग्जाम में क्लिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ द आरबीसी इज नियरिंग। ये क्वेश्चन देखिए 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे जो कि इसरो लेवल के थे, ऊपर के 2 क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये होगा इसका 163 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल वेरिएशन ऑफ द साइज ऑफ द। देखिए अब आरबीसी के साइज में अगर वेरिएशन आ रहे हैं, मतलब कि साइज में आरबीसी का जो ये साइज हो गया हमारा, इसमें वेरिएशन आ रहे हैं। वेरिएशन का मतलब कभी साइज छोटी हो जा रही है, कभी बड़ी हो जा रही है ना, कभी टेढ़ी हो जा रही है, कभी अलग अलग हो जा रही है। तो इस वेरिएशन को अपन क्या नाम देंगे, तो यहाँ पर अपने को नाम बताना है। उसको क्या माइक्रोसाइटिस बोलेंगे। माइक्रोसाइटिस मतलब आरबीसी छोटी हो जा रही है, ये है ना। माइक्रोसाइटिक मतलब साइटोसिस मतलब आरबीसी की जो साइज है छोटी हो जा रही है। मैक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी की जो साइज है मैक्रोसाइटिक में क्या हो जा रही है, बड़ी हो जा रही है। एनिसोसाइटिस, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एनिसोसाइटोसिस। इसमें जो इसको बोला जाता है आरबीसी का जो साइज जब टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा बनता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटीसोसाइटोसिस। अब देखिए एंटीसोसाइटिस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। एनिसोसाइटोसिस एक चिकित्सक शब्द है, मतलब कि एक मेडिकल टर्म है जिसका अर्थ होता है कि रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य आकार की हो जाती है। आमतौर पर एनीमिया और अन्य रक्त स्थितियों में ये हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिमेनेंट ऑफ द न्यूक्लियाई विच प्रेसिस्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल इन सम एनीमिया इज नावस। थोड़ा इसको हिंदी में आप समझते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ एनीमिया मतलब कि ऐसे थोड़े एनीमिया मतलब कि कुछ एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं में बने रहने वाले नाभिक के अवशेषों को कहा जाता है। देखिए आपको मालूम है कि जो आपकी आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी में आपका न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक नहीं पाया जाता। पहली बात तो यहाँ पर न्यूक्लियाई की बात हुई है, यहाँ पर पाया जाता है कि नहीं, है ना। अगर किसी कंडीशन में नाभिक के अवशेषों में न्यूक्लियस मौजूद हो जाता है, कोई भी अपवाद की कंडीशन में, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सिकल सेल कहेंगे, कोबाल्ट रिंग कहेंगे, होल जोलो बॉडी कहेंगे या दोनों कहेंगे। देखिए सिकल सेल हमने आपको कल ही बताया था, सिकल सेल एक एनीमिया है, इसमें तो केंद्रक होगा नहीं। दूसरा जो है इसमें कोबाल्ट जो रिंग है, कोबाल्ट जो रिंग है ये पाया जाता है कब, जब नाभिक के अवशेष में जब न्यूक्लियाई रहा जाता है तब, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि आ रेड सेल्स विच इज स्पेरिकल स्मॉलर इन डायमीटर मोर डेंस आर जनरली मोर फ्रैक्टली इज नावस। आप यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा हिंदी में इसको भी समझते हैं। एक लाल कोशिका जो गोलाकार, व्यास में छोटी, अधिक घनन और आनुवांशिक रूप से अधिक नाजुक होती है तो उसे क्या कहेंगे। आप यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये जो आपकी आरबीसी है गोलाकार है, व्यास में छोटी है, व्यास मतलब व्यास में ये छोटी हो गई अपनी, ठीक है, अधिक घनी हो गई मतलब कि इनकी जो जनसंख्या ज़्यादा हो गई, डेंसिटी इसकी
ज़्यादा हो गई, और आनुवांशिक रूप से ये कमज़ोर है, मतलब कि जब ये जीन में जाएगी तो अगली पीढ़ी में ये नाजुक होके जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? माइक्रोसाइटिस कहेंगे, स्पेरोसाइटिक कहेंगे, सिकल सेल कहेंगे, बेसोफिलिक स्प्लिटिंग कहेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पेरोसाइट अपन इसको कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द साइट फंक्शन ऑफ द आरबीसी। तो आरबीसी का जो साइट फंक्शन है आपको मालूम है क्या काम करता है, ब्लड बनाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का जो फंक्शन है, इसके कार्य आपको बताने हैं कि भाई जो आरबीसी है ये क्या कार्य करता है। एसिड बैलेंस को मेंटेन करेगा, मेंटेन विस्कोसिटी को करेगा, या फिर आयरन बैलेंस करेगा, आयरन के लेवल को, या फिर ऑल। तो आप सभी को मालूम है कि जो सारे काम है वो कौन करते हैं, हमारे आरबीसी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं तो जो स्टूडेंट हैं वो बोर होने लगते हैं, तो हमको बोर होने वाली पढ़ाई नहीं करनी है, हमको पढ़ाई करनी है टारगेट से। अब की बार लैब टेक्नीशियन पार हमने क्लास करवा दिया है। 500 MCQs हमारी 2 क्लास में आज हमारी 83 जो है वो कंप्लीट हो गई। जल्द जो हमारी है 500 MCQs कवर हो जाएगी। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।